कोई पढ़ना रहता है। चल देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन अपन पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार उसको देखो फटाक से। मतलब ऐसा था, इसमें 3 रेजिस्टेंस जोड़े थे सीरीज में, R1, R2, R3, है ना। फिर उसमें एक बैटरी वगैरह लगा दी थी, स्विच लगा था। इसको लिखना नहीं है, समझा दूँ एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये की थी, ये स्विच थी। अब यहाँ से जब करंट फ्लो होगा, इस पर तीनों पे करंट सेम रहेगा सीरीज में। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जाएगा? पहले वाले के क्रॉस, जिसे अपन V1 बोल सकते हैं। इसके क्रॉस V2 है पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस V3 है। तो अपन ने देखा था टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3, यही था। V1 की वैल्यू कितनी थी? V1 की वैल्यू थी IR1, V2 की वैल्यू क्या थी? IR2, V3 की वैल्यू IR3। यहाँ से I कॉमन, तो आंसर आया था I1 I2, है ना। I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, यही आया था ना आंसर। शॉर्ट में बता दिया मैंने अभी। V की वैल्यू आई I ब्रैकेट में R1 R2 प्लस R3 ना, R1 प्लस R2 प्लस R3। और हमें पता है अगर हम इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अपन लोग इन तीनों रेजिस्टेंस को एक नए रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें, जिसका रेजिस्टेंस RS है, और सेम बैटरी लगाएं, इसमें उतनी ही वोल्ट की बैटरी लगाएं, और अगर इससे उतना ही करंट फ्लो हो रहा जितना अभी हो रहा था इन तीनों के लिए, तो ये जो वाला रेजिस्टेंस है ये इनका इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो इसके लिए V क्या लिखा जाएगा? ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IRS, ये लिखा जाएगा। तो कह सकते हैं हम लोग ये V की वैल्यू ये है और V की वैल्यू ये इसी का इक्विवेलेंट डायग्राम है। तो इसलिए ये दोनों V की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ V की बाई इक्वेशन 1 और 2, ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, तो दोनों की वैल्यू V की वैल्यू बराबर होना चाहिए। इसकी V की वैल्यू कितनी है? I R1 R2 R3, यही है। और इसके V की वैल्यू कितनी है? ये IRS। I से I कैंसिल आउट हो गया, तो RS बराबर कितना आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमें दिख रहा है क्लियर, इसमें रेजिस्टेंस जुड़ रहा है डायरेक्ट, मतलब इसमें सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है। कैपेसिटर में इसका उल्टा था, सीरीज में क्या था आंसर? 1/R1 1/R2 1/, यही अंतर है, उसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये किसी एक को याद रखोगे तो उसका उल्टा याद। सीरीज और कैपेसिटर और रजिस्टर कॉम्बिनेशन में अलग अलग आंसर होते हैं, मतलब चेंज हो जाता फार्मूला थोड़ा, तो ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, रेजिस्टेंस डायरेक्ट जुड़ता ही है, कितने भी लगा दो सबको जोड़ देंगे अपन। हाँ, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपन से? एक सिंपल सा क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा सकता है सबके क्रॉस, है ना। जैसे ये तो पहली बता दी है कि मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सब पर अलग अलग होता है, करंट की वैल्यू तीनों में सेम होती है, ये पता होना चाहिए। तीसरा चीज, रेजिस्टेंस बढ़ता है इसमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है क्योंकि जुड़ रहा है डायरेक्ट। ठीक है, ये 3 फैक्टर याद रखने हैं। क्या क्या याद रखने हैं? करंट तीनों में सेम रहेगी, अगर इस पे 2 एम्पियर है तो इस पे भी 2 एम्पियर होगी, इस पे भी 2 ही एम्पियर मानी जाती है, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो होगा, एक ही रास्ता है जाने के लिए। तो अगर यहाँ से 2 एम्पियर गई है तो इस पे भी 2 होगी, इस पे भी 2 होगी। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू IR। I भले सेम है लेकिन सबका R क्या है? अलग अलग है ना, अलग अलग है, तो फिर V1 V2 V3 भी अलग अलग हो जाएगा। हाँ, अगर वो वैल्यू, अगर ये सब बराबर है तब फिर वो बात बराबर हो सकती है, वो अलग मैटर है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हमेशा बोला जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अलग अलग ही होता है। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टेंस। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा, अपन ने रेजिस्टेंस दे दिया 2 ओम, 3 ओम और यहाँ पे मान लो 1 ओम। ठीक है, और यहाँ से अपन ने एक बैटरी लगाई दी इस पे सर्किट में, स्विच लगा दी यहाँ पे, और बैटरी कितनी लगा दें? V बराबर IR। चलो 12 वोल्ट की बैटरी है। चलो बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा इस सर्किट का? नाम भी दे देता हूँ इसको। R1 इतना है, R2 इतना है, R3 इतना है। ठीक है, R1 R2 R3 दिया है, हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
आर एक ही लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट। दूसरा हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस या करंट निकाल लो पहले, चलो फिर आगे बात करते हैं। फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस कितना कितना होगा, ठीक है। इसको हिंदी बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध कितना है, ठीक है, भैया R1 का 12 है, कुल धारा या धारा और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। प्रतिरोधों लिख लो क्वेश्चन और अपनी कॉपी में सॉल्यूशन भी नोट करो। प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर, विभवांतर, ठीक है। कितना आएगा वो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6 आएगा। सीरीज में है ना, विशाल कैपेसिटर नहीं है, वो उल्टा जोड़ रहे हो तुम। और R1 का इसमें आंसर ये होता है, सीरीज में जुड़ता है R1 प्लस R2 प्लस R3, कैपेसिटर में सीरीज में उल्टा होता है जो तुम लगा दी। पहला इसका आंसर होगा आर इक्विवेलेंट लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया 6 ओम आंसर। फिर करंट निकालना है तो ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे कौन सा आ गया, आर इक्विवेलेंट लिखेंगे इधर, ठीक है। तो I निकालना है तो I जो हो जाएगा फार्मूला वो V अपॉन आर इक्विवेलेंट होगा। तो V कितना है, ये बैटरी का V लेंगे, वोल्टेज 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस 6 ओम, ये इससे कट गया कितना आ गया 2 आ गया, 2 एम्पियर, करंट आ गई 2 एम्पियर। आकी ना, ये समझाया क्या है, सिंपल है। यहां से I बराबर V अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब मान लो हमें उस पर निकालना है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज करो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके क्रॉस V2 है, इसके क्रॉस V3 है। तो V1 क्या लिखा जाएगा, V1 लिखा जाएगा I/R1। I1 भी बोल सकते हैं, लेकिन I1 हमें पता है I1 I2 I3 की वैल्यू सबकी कितनी होगी 2 एम्पियर, क्योंकि सीरीज में सब पर करंट की वैल्यू सेम होती है। तो इसलिए I1 नहीं लिख रहे हैं इधर, यही लिखा जाएगा, क्या लिखेगा 2 इंटू R1 कितना है, तो कितना आ गया 4 वोल्ट। V2 कितना आएगा I/R2, 2 इंटू 3 कितना आ गया 6 वोल्ट। V3 कितना आएगा I इंटू R3, 2 इंटू 1 कितना आ गया 2 वोल्ट। सही है, हो गया। इनका टोटल 12 होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है 4 6 10 और 2 12, क्योंकि अपन ने बैटरी कितनी लगाई थी 12 वोल्ट की, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो इधर, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। अब बात करते हैं अपन लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की। जो क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्बिनेशन की बात, दोनों मिला के बनते तब अच्छे बनते। तो अभी देखो अपन पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको अपन कौन सा क्रम बोलते हैं हिंदी में, समांतर क्रम संयोजन, या फिर पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, ठीक है। पार्श्व लिखवाया था ये इसमें कैपेसिटर में, पार्श्व क्रम संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, मतलब ऐसे मान लो 3 रेजिस्टेंस है ऐसे जुड़े हुए हैं, वही लगा दे अपन यहाँ बैटरी वगैरह, और यहाँ पे एक स्विच है, की है इधर पे एक वोल्टेज की बैटरी लगा दी अपन। अब देखो जब यहाँ से करंट जाएगा, सेम जब यहाँ से करंट जाएगा तो करंट को यहाँ से जाने के लिए क्या है, देखो एक्चुअली में
यहाँ से तक तो ठीक था, एक रास्ता था, यहाँ से तो करंट जाएगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से यहाँ तक जाने में। यहाँ तक जब जाएगा करंट, यहाँ के बाद से उस करंट के बाद क्या है, देखो 3 रास्ते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था कैपेसिटर में, यहाँ पे चार्ज जाता रहा, यहाँ से बैटरी से चार्ज निकल के डिवाइड होता रहा। अब यहाँ पे क्या डिवाइड होगा, करंट। ये R1 है इसका रेजिस्टेंस, R2 है, R3। किसी को भी R1 R2 अभी तो बोल दिए हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको R1 R2 R3 बोला जा सकता है। यहाँ से जब करंट जाएगा, इसके पास 3 रास्ते हैं, तो करंट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 3 टुकड़े हो जाएंगे करंट के। कुछ करंट यहाँ जाएगा जिसे अपन I1 बोल रहे हैं, कुछ करंट इधर जाएगा I2, कुछ करंट इधर जाएगा, ठीक है। और तीनों रेजिस्टेंस को देखो, पहले वाला रेजिस्टेंस जो है वो मान लो ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है। ये डायरेक्ट वायर से जुड़ा हो तो इसको भी A ही बोला जा सकता है, और ये इस पॉइंट को B कंसीडर किया जा सकता है, मतलब इनका पोटेंशियल सेम होगा। तो इसका मतलब देखोगे पहला वाला जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ जुड़ा हुआ है, A और B के बीच में जुड़ा हुआ है। दूसरा वाला भी कहाँ जुड़ा हुआ है, A और B के बीच में जुड़ा हुआ है। मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोला जाएगा, R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और वो कितना होगा, ये बैटरी के वोल्टेज के बराबर ही होगा। जितना अगर 10 वोल्ट लगाए होंगे तो इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट माना जाता है, इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट ही माना जाएगा। अलग अलग नहीं होता है। पैरेलल में क्या सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, यही अंतर। नहीं तो क्या है अंतर, फिर दोनों सेम ना हो जाएगा। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। करंट तो दिखाई रहा है सेम नहीं हो सकता, करंट के तो वैसे 3 टुकड़े हो रहे हैं, सेम हो सकता है क्या, एक ही केस में सेम हो सकता है जब ये तीनों बराबर हो, और हर बार ऐसा नहीं होगा। मोस्ट ऑफ टाइम क्या रहेंगे, सब अलग अलग रहेंगे। जो बराबर रहेगा, ऐसा नहीं कि 2 बराबर हो गए तो इनमें बराबर करंट चला जाएगा, नहीं, सब में बराबर करंट नहीं जाएगा, अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस जाएगा। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे करंट ज्यादा जाएगा। कैपेसिटर में क्या होता है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है वहां पे करंट ज्यादा जाता था, इसमें उल्टा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इसमें करंट कम जाएगा। करंट उल्टा होता है रेजिस्टेंस का। तो कुल मिला के करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो अपन बोलेंगे क्या, टोटल करंट। यहाँ पे टोटल करंट लिखी जाएगी। टोटल करंट क्या हो जाएगी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे टोटल करंट कितनी लिखी जाएगी, टोटल करंट, क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। टोटल करंट कितनी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखी जाएगी, हाँ कि ना। अब देखो बाय ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। तो I की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, V बाई R। इस फार्मूले को ऐसे भी याद रख सकते हैं, पर करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर तो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो अपन बोलेंगे करंट इन R1 कितनी होगी, इस वाले में R1 पहले वाले जो रेजिस्टेंस उसमें करंट कितनी लिखी जाएगी, I1 क्या लिखी जाएगी, V अपॉन में R1 लिखा जाएगा। इस तरह करंट इन रेजिस्टेंस R2 क्या लिखा जाएगा, I2 बराबर V अपॉन R2। करंट इन रेजिस्टेंस R3 क्या लिखा जाएगा, I3 क्या लिखा जाएगा, V अपॉन R3। अब अपन को ये वैल्यू रख दो यहाँ पे इक्वेशन 1 में, क्या मिलेगा, बाय इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, I बराबर V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। तो V कॉमन हो जाएगा, हाँ बोलो। सबके लिए सेम रहेगा, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, सबके लिए तो सेम, इसलिए तो V लिखा है सब जगह, नहीं तो कुछ कुछ अलग अलग वैल्यू लिखते हैं ना, V1, V2, V3 है। इक्वेशन 2 हो गई। अब फिर वही बात, मान लो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान ले, कुछ ना कुछ तो होगा, उसे RP बोल देते हैं, या R जैसे कल बोले थे RS, उसे RP भी बोला जा सकता है। पैरेलल के लिए बात कर रहे हैं, तो लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन जो है अपन एज्यूम कर रहे हैं वो RP है। R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, मतलब सेम
अपन इन तीनों को हटा के एक नया रेजिस्टेंस लगाएं और उसमें सेम वोल्टेज लगाएं और सेम करंट फ्लो होगा, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा? इसके लिए जो करंट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा V अपॉन में आर पी लिखा जाएगा यहाँ पे। ये इक्वेशन 3 है, इधर ध्यान दो। इसे जाएंगे अपन इन तीनों को हटा के मतलब एक नया रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है? कितना आएगा? बाय इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों को बराबर कर दो, दोनों करंट की वैल्यू है कि नहीं? क्या है पहले वाले केस में करंट की वैल्यू? ये है V I इज इक्वल टू V अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन में सब, तो V अपॉन RP की वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। V से V कट गया, ये V कट गया, तो बचा 1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। तो देखो इसमें ये है रेजिस्टेंस का फार्मूला, इसमें रेसिप्रोकल होके जुड़ता है, उल्टा होके। इसका मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस घटेगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा है ना? हाँ कि ना? तो पहली बात क्या ध्यान रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। जितने भी पैरेलल में रहेंगे उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम माना जाता है। अगर इसके क्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके क्रॉस भी 10 होगा, इसके क्रॉस भी 10 होगा, ठीक है? दूसरी बात, करंट सब में अलग अलग रहेगी। करंट तो पता ही है, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट जाएगी, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट कम जाएगी। और इसमें रेजिस्टेंस घट रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट जाएगा। जैसे अगर इसमें 6 और 3 को जोड़ेंगे ना पैरेलल में, तो कितना आएगा? पिछली बार अपन कैपेसिटर में जब जोड़ते रहे 6 और 3 तो 9 होता रहा डायरेक्ट, लेकिन इसमें 6 और 3 2 आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करके जोड़ेंगे जब एलसीएम लेके आंसर 2 आएगा, ठीक है? देखो इसमें 2 ही बता देता हूँ। फॉर 2 रेजिस्टेंस, इसमें अगर 2 रेजिस्टेंस जुड़े रहेंगे, मान लो R1 और R2 ले लें, 2 ही के लिए करते हैं अपन। देखो पहला केस है, इसमें अगर अपन 2 ही ले रहे हैं, केस 1, तो इसके लिए अपन डायरेक्ट R इक्विवेलेंट क्या लिखा जाएगा? देखो इसके लिए RP की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2। एलसीएम ले लो इधर पे, यहाँ जाएगा R2 प्लस R1, ये 1 अपॉन RP की वैल्यू, तो RP की वैल्यू कितनी आएगी? इसको रिवर्स कर दें, ठीक है? इस फार्मूले को याद रखना कि किसके लिए डायरेक्ट 2 के लिए पर लगा सकती है, हमेशा 2 ही के लिए लगेगा, 3 रहेगी ना, तो यहाँ लगा देना R1 R2 R3 कर दो तुम, नीचे R1 प्लस R2 प्लस R3, गलत हो जाएगा वो, क्योंकि उसका एलसीएम ये नहीं आएगा। 3 को अपन डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, सिर्फ 2 ही के लिए लगता है ये वाला फार्मूला लगाना है, तो नहीं तो ये वाला हर जगह लग जाता है, इसमें जितने के लिए लगाना हो, लेकिन 1 अपॉन अगला करना है तो 1/4 करके ही लगाना पड़ेगा और एलसीएम लेंगे, जाएगा हाँ कि ना? ये वाला जब लगेगा ना, अगर एलसीएम लोगे तो ये नहीं आएगा नीचे की R या ऊपर R3 आ जाएगा, अलग हो जाता है, इसलिए इसमें ये 2 के लिए लगता है। अब इसमें भी देखो केस क्या है, अगर ये दोनों बराबर है, ये पहले भी तुम लोग को बताया था, ये दोनों बराबर है, सपोज करो ये भी R है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, हो सकता है ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का हो, ये हो सकता है ये 4 का हो, ये भी 4 का, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका आंसर अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसमें देखो यहाँ पे दोनों जगह R रख दो, R इंटू R, मतलब इसका केस ये हो गया, उसका केस ये है और उसका भी एक केस ये है, कितना आएगा? R प्लस R, ये कितना हो गया? इसको ऐसे लिखा है तो R इंटू R को, नीचे हो गया 2R, तो एक R कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? R/2। याद है उसमें अपन 6 जब सीरीज में जोड़ते रहे तो 6 कर देते रहे 3, तो इसमें होगा, उसमें सीरीज में ऐसा होता रहा, इसमें पैरेलल में ऐसा होगा। मेन फॉर्मूला कौन सा है? मेन फार्मूला तो ये है, ये हर जगह, ये सब में लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग। जैसे अगर 6 है तो 1/6 1/6, 2/6 1/3, उल्टा कर दो, लेकिन डायरेक्ट अब तो डायरेक्ट अपन लगाएंगे कि अपन को पता चल गया ना रिजल्ट कि अगर जब बराबर होता तो आंसर आधा आता है। पैरेलल में, सीरीज में तो जुड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है, 6 और 6 जुड़ेगा तो 12 आ जाएगा, लेकिन जब पैरेलल में रहेंगे 6 और 6 तो आंसर 3 आएगा। बार बार अपन कैलकुलेशन से बच रहे हैं। और जैसे कोई अलग अलग है, मान लो 2 और 3 है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे रखो वैल्यू, इस वाले को ये भी लग जाएगा। कोई अलग अलग वैल्यू है ना तो ये वाला लगेगा, कोई वैल्यू दे दे, 4 है 3 है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दो 4 × 3 12। 2 के लिए हाँ, 2 ही करके निकालते अपन,
मान लीजिए 5 से दे दिया। हाँ 5 अगर डायरेक्ट पैरेलल में लगे हो ना तो डायरेक्ट ये वाला लगाना पड़ेगा फिर। ये वाला नहीं आया सेकंड क्या? अरे बराबर रख दो ना कोई वैल्यू, दोनों की वैल्यू बराबर है, कुछ ना कुछ होगी ना, तो रख दो। एक्स एक्स रखना हो तो एक्स एक्स रख दो, इसकी वैल्यू समझो एक्स है इसकी, तो यहाँ एक्स इंटू एक्स, नीचे एक्स प्लस एक्स। एक्चुअली मैंने लिखा नहीं इधर, आर स्क्वायर करते, मैंने किया नहीं, मेरे को पता है वो कट जाएगा इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, नहीं तो आर इंटू आर आर स्क्वायर लिखना पड़ता, फिर नीचे से एक आर कट जाता। तो ये वो पैरेलल वाला है क्या? दोनों सब पैरेलल की तो है, सीरीज अभी कहाँ बात कर रहा हूँ। तीन होते इसमें, तो तीन के लिए वाला फार्मूला नहीं लगेगा। अगर तीनों बराबर होते तो फिर इसका आंसर क्या होता पता है? r/3 होता इसका आंसर। हाँ इक्वल होंगे तो लग जाएगा, 4 रहेंगे तो r/4 आंसर आएगा। नहीं समझे? मान लो 4 ओम के हैं 4 ठो रेजिस्टेंस, तो उसका आंसर कितना आएगा? 4 रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, लग जाएगा ये। या तो ये वाला लगा दो 1/4 1/4 1/4 1/4, कितना आएगा? वो लंबा पड़ जाएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं, जैसे 1/4 1/4 1/4 प्लस 1/4, 1/4 को 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 का है, 1 आएगा, तो 1 का बड़ा ही आंसर आएगा। ठीक है, अरे बस इतना ही याद रखना, बराबर में आधा हो जाता है, बाकी जगह तो नॉर्मल फार्मूला लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, और अलग अलग है तो ये लगा दो, दो के लिए लगा के करते हैं। नोट कर लो इसको पहले, ये इसमें लिख लेना जैसे पिछली बार लिखे थे, लेट 3 रेजिस्टेंस R1 R2 आर ज्वाइन इन पैरेलल एज शोन इन द फिगर, बस वहां सीरीज की जगह पैरेलल लिख लो। लेट 3 रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 are joined in parallel combination as shown in the figure. R1 R2 R3, अरे पिछले का देख के लिखो ना यार, तुम लोग थोड़ा सा सीरियस रहा करो, बस सीरीज की जगह पैरेलल लिखना, और क्या पिछले कब लिखा? कल नहीं लिखा है सीरीज कॉम्बिनेशन, लिख लिए। लेट 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर ज्वाइन इन पैरेलल एज शोन इन द फिगर, फिर अपन इसमें लिखेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम बट करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट, वो सब लिखा करो। कल पढ़ाया। हाँ। बहुत बदतमीज हो तुम लोग। के वाले से जो है गलती से होता है, को भी दिखाना है जो है, अरे बोल रहे थे कि अरे सोया भाई तुम्हारी जो है कैसे आ रही है। फिर भी देखो यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं इन फार्मूले पे रिलेटेड, जैसे उसमें किए थे अपन 2 या 3 वाले कर लेते हैं। ठीक है, आओ लिख लिए ना, केसेस लिख लिए सब क्वेश्चन। जैसे अब मेरे को पहला तो ऐसी बेसिक वाला बता देता हूँ जिसमें तीनों पैरेलल में लगे हो, डायरेक्ट जोड़ लो, कुछ कितने भी रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं अपन लोग। बताओ 3 वैल्यू बताओ रेजिस्टेंस की, छोटे छोटे बताना, ज़्यादा बड़े क्योंकि फिर अपने एलसीएम ना ले पाएंगे। वैल्यूज बताओ, 3 4 8, ठीक। और यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, ठीक। क्या क्या निकालो, वही सब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। पहला देखो इक्विवेलेंट इसलिए बोलते हैं, जो टोटल रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस नहीं आएगा इनका, टोटल इसलिए इधर भी नहीं बोलते हैं क्योंकि टोटल होता है, टोटल मतलब सिंपली जोड़ना होता है, तो टोटल नहीं है अपन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कम भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। इक्विवेलेंट और टोटल का मतलब अलग अलग चीज होता है। सीरीज में टोटल एक ही बात है, सीरीज में क्योंकि डायरेक्ट जुड़ता है, लेकिन इसमें इसलिए इक्विवेलेंट बोला जाता है, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो।
इसलिए इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पहला। दूसरा चीज करंट, सर्किट में करंट कितनी है। तीसरा हमसे बोल रहा है, क्या पूछा जा सकता है इसमें तीसरा, करंट, मतलब I1 I2 एंड I3 ये पूछा जा सकता है। भी तो पूछेंगे नहीं, पूछेंगे क्या V1 V2 V3, क्योंकि सब पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पूछा भी जा सकता है कि अपन से बोलेगा कि 8 ओम जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो डायरेक्ट अपन बोलेंगे 6 वोल्ट, क्योंकि ये तीनों काहे में है, पैरेलल में है, इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस इधर होगा वही तीनों के क्रॉस माना जाएगा। फिर भी चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूँ उधर पे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, ऐसा पूछ लेते हैं कई बार। चलो बताओ, पहले वाले का आंसर बताएं। पहले वाले का लगाना है, अगर तुमको डायरेक्ट लगाना है तो फिर ये वाला करना पड़ेगा। देखो कौन सा, दो के लिए करो, पहले दो के लिए क्या लगता है, प्रोडक्ट अपॉन सम, तो पहले इन दोनों का निकाल लो या किसी का भी निकाल लो, कितना आएगा इन दोनों का। अगर डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 7/12, फिर 7/12 को इसके साथ पैरेलल में करना है, 7/12 इंटू 8 अपॉन में 7/12 प्लस 8 बड़ा हो जाएगा ऐसे में, इसलिए अपन नहीं कर रहे हैं ऐसा, डायरेक्ट लगाओ इसमें, तो वैसे ही बहुत बड़ा है। तो R इक्विवेलेंट निकालना अपन को, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R1 1/R2 1/R3। चलो सॉल्व करो इसको, यहाँ लिख दो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/8। आंसर बताओ तुम लोग, फटाफट करो। आंसर 4 आ रहा लास्ट, नहीं 4 तो मुझे ख्याल से नहीं आना चाहिए, और कुछ आएगा, अच्छे से करो, करो तो, पेन चलाओ। एक बटे 3, 1/4 और 1/8 देखते हैं करके। एलसीएम कितना आएगा इनका, 3, 4 और 8 का मल्टीप्लाई कर दिएगा डायरेक्ट, इनका मेरे ख्याल से 24 आएगा एलसीएम। 24 है, यहाँ कितना आएगा 8, यहाँ पे 6, यहाँ पर 3, कितना आया है 17/24 आ रहा है ये तो R इक्विवेलेंट आएगा ये तो 1/R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 24/17 ओम, ये है इसका आंसर। अब करंट निकालो, करंट क्या होता है, करंट का फार्मूला I equals to V upon R equivalent। सेकेंड पार्ट, V की वैल्यू अपनी दी गई है, करंट निकालना है, तो V अपॉन में R इक्विवेलेंट 17/12 6 24/17 17 है ना, ऊपर ले जाएंगे भैया, बोलो जैसे ये 17 है तो 6 से इंटू कर दूंगा ना, ऐसा करना पड़ेगा। आंसर तो वही निकलता है, कैसे, जैसे नीचे 17 है तो ऊपर 6 से इंटू कर देंगे, किसमें 17/4 17 को ऊपर ले जाएंगे 6 के पास तो इंटू कर देंगे, हाँ 4 सही होगा, 17/24 ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ उल्टा ना, ये बोले मल्टीप्लाई करना 17/24 का ना, वही होता है, वही तो करते हैं। ये कितना आ गया रे, इसको काट दो, 17/4 एम्पियर, ठीक है। अब बताओ I1 I2 कितना आएगा, I1 I2 I3 की वैल्यू, V upon R equal I की वैल्यू दी गई है R, एक्चुअली में ये टोटल करंट है ना, ये टोटल करंट है, भैया R की इक्विवेलेंट वो उल्टा ले लेते हैं, ये 1/R इक्विवेलेंट है ना, फार्मूला क्या है 1/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट का थोड़ा ना फार्मूला है वो, इसलिए हमेशा जब आंसर आएगा उसका उल्टा करना पड़ता है इसमें। ये पहले वाला का 2 आ जाएगा, पहले वाले का 2 आ जाएगा, हाँ है ना, और ये दूसरे वाले का 3/2 आ जाएगा, है ना, हाँ और चौथे वाले का 3/4 आ जाएगा, हाँ, समझे।
अब हम को I1 I2 निकालना है, तीसरा पार्ट। तो I1 निकालने के लिए होगा V अपॉन में R1, और V कितना लेंगे 6 वोल्ट, 6/R1, R1 है 3, 2 एम्पियर आ गया। I2 निकालेंगे V/R2, 6/4, कितना आएगा I2 6/4, 3/2, और I3 कितना आएगा 6/8, 3/4। ये खत्म। ठीक है, अगर अपन तीनों को जोड़ेंगे I1 I2 I3 को जोड़ेंगे तो 17/4 आंसर आना चाहिए। एक सवाल है मेरा, बोलो। नहीं आया हो गया ये वाला। विशाल कहीं दिक्कत हो तो पूछो, तो फिर कुछ कर लो। अब देखो इसमें अगर अपन लोग अब इसमें ऐसे अलग सिंपल क्वेश्चन, ये तो ठीक है आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चेंज कर दे और आ सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में इतनी ही आते हैं क्वेश्चन है। वो तो डायरेक्ट 6 ही आएगा, क्यों? क्योंकि तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तीनों में किसी का ही पूछ लेता, वो ऐसा बोला गया है ना। अपन बोलेंगे सिंस ऑल, सॉरी इसमें बोलेंगे देखो, सिंस ऑल रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल सो द पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेजिस्टेंस विल बी 6 वोल्ट, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस फॉर, मतलब डायरेक्ट भी लिख सकते हो आंसर एक लाइन में अगर लिखना हो तो। बाकी रीजन इसका यही है कि तीनों पैरेलल में है, इसलिए सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, तो 4 ओम के क्रॉस भी कितना माना जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस में V1 IR1 लगाएंगे और वैल्यू पुट करके अपना पहला दूसरा तीसरा निकाल लेंगे। हाँ वो तो अपन निकाल ही चुके हैं एक्चुअली में। अगर अपन को निकालना है, जैसे इसका निकालना है 4 वाले के लिए, तो VI है ना, ये लिखेंगे I की वैल्यू, मतलब इसमें करंट कितनी है, इसमें कितनी करंट है, I2 की वैल्यू कितनी है 3/2, और उसका रेजिस्टेंस कितना है 4 है, कुछ गलत? हाँ सही तो है, 6 वोल्ट ही तो आएगा, करने की जरूरत नहीं रही वैसे। रेजिस्टेंस इनटू कर दिए करंट सीरीज में I ये लगाते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो यही होता है IR, उसमें करंट की वैल्यू सेम रहती है। अभी नहीं किए थे ये, निकाले तो थे, कहाँ गया? अरे यार अब कहाँ गया? ये वाला नहीं निकाले थे, V1 = IR1, करंट अपन पहले निकाल चुके थे, ये नहीं निकाले थे। अब देखो इसका एक थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन, मतलब इसमें एक कुछ सीरीज में जोड़ दें, कुछ पैरेलल में जोड़ दें। मान लो अपन ऐसे पहले भी कराया है ऐसे क्वेश्चन कि यहाँ पे 6 ओम का है मान लो, और यहाँ पर 3 ओम का है ऐसा, और ये जोड़ दें अपन इधर पे, मान लो ये 4 ओम का जोड़ दिए, और यहाँ पे बैटरी लगा दें अपन 12 वोल्ट की, ठीक है। अब ये मान लो मैंने नाम दे दिया R1 है, ये R2 है और ये R3। अब तुमसे क्वेश्चन दागे जाए तुम्हारे ऊपर। पहला क्वेश्चन ये है कि R इक्विवेलेंट बताओ, दूसरा करंट इन ईच रेजिस्टेंस बताना, ईच रेजिस्टेंस। चल पर करके बता कॉपी में कैसे आएगा ये। दूसरा, तीसरा मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुम लोगों ने कैपेसिटर समझा होगा ध्यान से तो सबके आंसर बता पाओगे, ठीक है, और बन जाएंगे, कठिन नहीं। बताओ एक और क्वेश्चन ऐड कर लो, टोटल करंट भी निकाल लो, इसी में निकाल लो। I
टोटल आई। चलो बताओ, ट्राई करो फिर बताता हूँ। हाँ, क्योंकि देखो इधर पे यहाँ पर करंट, इस वाले पार्ट में करंट और इस वाले सीरीज और पैरेलल कैसे पहचानते हैं? जिसमें करंट अगर सेम जा रहा होगा तो वो सीरीज में कहलाएंगे। जैसे यहाँ से जो करंट जाएगा वही करंट इसमें थोड़ा ना जाएगा। देखो यहाँ से मान लो कोई भी करंट आएगा, उसके दो टुकड़े हुए, मान लो यहाँ से गया कुछ ही, मान लो यहाँ से करंट, उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, तो आधा पार्ट इसमें चला गया, और जब ये मिल के वापस आएगा तो यहाँ जो करंट यहाँ से गुजरेगा वो करंट यहाँ से जा रहा होगा। एक्चुअली में अगर यहाँ से 2 एम्पियर गया है तो यहाँ 2 एम्पियर जा रहा होगा, और यहाँ पे 2 एम्पियर के टुकड़े होंगे। इस पर ज्यादा करंट जाएगा और इस पर कम करंट जाएगा। तो इस पर करंट और इस पर करंट की वैल्यू सेम नहीं है, चाहे मैथमेटिकली निकालो चाहे लॉजिकली देख लो। इसलिए ये दोनों सीरीज में नहीं है, इसको डायरेक्ट अपन जोड़ नहीं सकते। हाँ, ये कंफर्म है ये दोनों पैरेलल में हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं। ये पॉइंट पहला वाला ए और बी के बीच में जुड़ा है, दूसरा वाला भी ए और बी के बीच में जुड़ा है, इसलिए ये दोनों पैरेलल में है। तो ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में जोड़ा जा सकता है इनको। नहीं समझ में आया? हाँ कि ना? वो तो ठीक है, आ तो जाएगा, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों सीरीज में नहीं है, इनको सीरीज में नहीं जोड़ना। अरे तो पहले तो ये 6, हाँ पहले इसको पैरेलल में कर लो, पहले इन दोनों को पैरेलल में जोड़ोगी। पैरेलल में कितना आएगा? 6 और 3 2, 6 और 3 2, 1/6 + 1/3 कर लो, या फिर ये वाले फार्मूले से कर लो। ठीक है, कौन से वाले फार्मूले से? ये जो बताया था अभी मैंने, ये वाला फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, R1 R2 अपॉन में R1 + R2 डायरेक्ट लगा सकते हो, प्रोडक्ट अपॉन सम। दो के लिए लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं, इन दो के लिए लगाया जा सकता है। या तो तुम फार्मूले से कर लो। अपन क्या करेंगे कि लिखेंगे R1 एंड R2 R इन सीरीज, सॉरी R इन पैरेलल, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। हाँ कि ना? पैरेलल में कैसे फार्मूला लगाएंगे? सपोज करो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ है, उसे अपन R1 बोल दो, R1 नहीं R डैश बोल दे रहे हैं, X भी बोल सकते हो। तो 1/R1 1/R2, मेथड से ही बता रहा हूँ। 1/6 1/3 कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा इनका? 6, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, 3/6 मतलब 1/2। ये 1/R डैश की वैल्यू है, तो R डैश की वैल्यू कितनी आएगी? इसका उल्टा 2। हाँ कि ना? या तो प्रोडक्ट अपॉन सम लगा सकते हैं डायरेक्ट, 6 × 3 18 अपॉन में 6 + 3 9, 18/9 कितना आएगा? 2। लेकिन मेथड बिल्कुल यही है, वही है, वो अपने शॉर्टकट याद कर लिया है, लेकिन ये हमेशा हर जगह लगता है। R डैश = 2। ये समझ में आया कि नहीं है? पहले बताओ। अब इसको हटा के हम लोग इसको समझने के लिए इन दोनों को हटा के अपन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दें नया R डैश, और ये तो लगा हुआ है ऑलरेडी 4 ओम का, तो R डैश की वैल्यू 2 है। ये दोनों काहे में है? ये और ये काहे में है? सीरीज में। तो सीरीज में इनका रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो कितना जाएगा? टोटल आ गया 6। R इक्विवेलेंट कितना जाएगा? R डैश एंड R3 R इन सीरीज बोल सकते हैं अपन, R डैश एंड R3 R इन सीरीज। ये एक बार तुम लोग लिखोगे खुद से तो ना इससे समझ में आता कि हाँ समझ में आ रहा है ना, ऐसा डायरेक्ट तो कर लोगे, अभी बाद में फिर भूल जाओगे। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा? R डैश + R3 मतलब 2 + 4 कितना आ गया? 6 ओम। ये पूरा हो गया, R इक्विवेलेंट आ गया। अब करंट निकालना है, तो करंट क्या होता है? V/R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो करंट कितना हो गया? 12/6, तो आ गया 4 कितना 2, ये भी 2 एम्पियर आ गया। करंट इन ईच रेजिस्टेंस देखना अब, इसमें कितना आएगा? गलत है जो तुम बोले, यहाँ 2 एम्पियर गलत। अरे नहीं भैया, पूरा मिला के 2 मतलब 2 करेंगे ना तो। हाँ सही बोल रहा है, टोटल जो है ना, टोटल मिला के 2। इसका इक्विवेलेंट कितना आया था? देखो इसके क्रॉस जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस हम लोग कितना नहीं बोल सकते? R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग 12 वोल्ट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि बीच में ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये 4 ओम।
अगर 4 ओम नहीं होता तो डायरेक्ट यहाँ पे 12 वोल्ट का, यहाँ पे 12 वोल्ट का होता। ना तो ये सीरीज है ना तो पैरेलल है। लेकिन देखो इतना कंफर्म पता है, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ से करंट डिवाइड होके जाएगी, जो भी करंट है, अगर यहाँ से 2 एम्पियर करंट निकली है तो ये डिवाइड तो हो जाएगी, लेकिन वापस यहाँ से कितनी जाएगी? 2 एम्पियर करंट जाएगी, जाना ही चाहिए। टोटल 6 लेके चलेंगे। तो यहाँ से इस कंफर्म है, इस पे कंफर्म है कितना? इस पर 2 एम्पियर की करंट है, ये तो कंफर्म है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V होता है IR। ध्यान देना, इसको पर ऐसे नहीं कर पाओगे डायरेक्ट तुम लोग, मुझे उल्टा करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या मुझे यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ का तो निकाल सकता हूँ। इधर देखो, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? यहाँ लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 कितना होगा? यहाँ पर करंट कितनी होगी? 2 एम्पियर कंफर्म है। क्यों? यहाँ से जो करंट जाएगी वही तो यहाँ से आना चाहिए। डिवाइड हो जाएगी, बट जाएगी यहाँ पे कुछ करंट, लेकिन जब यहाँ से लौट के आएगी फिर जुड़ जाएगी वो करंट। मतलब यहाँ पे 2 एम्पियर है, तो यहाँ पे 2 × 4 कितना आ गया? ये 8 वोल्ट। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 8 वोल्ट का, और करंट भी पता चल गई अपन को। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? हाँ, टोटल है 12, जिसमें से 8 यहाँ पे हो गया पोटेंशियल ड्रॉप, तो जो बचा है वो कितना? 4 वोल्ट का। इसका मतलब इन दोनों के क्रॉस 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। डायरेक्ट नहीं पता लगा सकते तुम आंसर इसका, इसलिए तुमको यहाँ पे वैल्यू पता लगानी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि अपन को पता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, मतलब इसको हटा के अपन ने सीरीज में जोड़ा, तो टोटल यहाँ पे 12 वोल्ट लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है। तो जब यहाँ का हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया 8 वोल्ट का, तो डेफिनेटली यहाँ का कितना होगा? 4 वोल्ट का। ये दिमाग लगाना। हाँ सवाल है, जो पूरा अपना जो ऊपर वाला है वो टोटल 6 हो जाएगा जी, वो तो होगा 6, लेकिन उसमें देखना ये 2 में 2 चीजें हैं, 2 के अंदर ये छुपा हुआ है, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट ये 2 है, और वो दोनों काहे में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। तो यहाँ पे जो करंट 2 एम्पियर की आएगी वो डिवाइड होगी, वो हमें नहीं पता, कैसे कर लगाओगे पता? यहाँ का पता चल गया ना, यहाँ का 8 वोल्ट का है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ का क्रॉस कितना होना चाहिए? 4 वोल्ट का, तभी तो होगा ना 12 वोल्ट। आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, 8 ही आया ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। हाँ ठीक है, I इंटू R। I कितना है इसमें करंट? 2 एम्पियर, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम का, तो 2 इंटू कर दिए 8 वोल्ट। आई अलग से निकालेंगे, उसका मुझे पता है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में कि करंट यहाँ का कैसे मुझे पता चल गया। क्योंकि देखो जब ये दोनों सीरीज में है तो करंट तो यहाँ से 2 एम्पियर जो जाएगी यहाँ भी तो 2 ही जाएगी ना, ये तो कंफर्म है। इस वाले 2 ओम में 2 एम्पियर की करंट है, इस पे 2 एम्पियर नहीं है, इस पे 2, इनका मिला के 2 एम्पियर है, वही हमें निकालना है। अब डायरेक्ट निकाला जा सकता है, तो I जो I1 आएगी क्या आएगी? V/, में कहाँ गया? V/6, मतलब 4/6 एम्पियर, और I2 कितना आएगा? 4/3 एम्पियर। ये है आंसर, खत्म। और I3 तो पहले ही पता है 2 एम्पियर। 3 कैसे आ गए? अरे ये पैरेलल है, इतना सेक्शन जो पैरेलल में है, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का है ना। भैया I1 नहीं आया। अरे अभी तो निकाले थे, पैरेलल में कैसे निकालते हैं करंट? कैसे? V/R, तो V हो गया 4 और R कितना है? 3, और उसके तो 4/6 और इसका 4/3। अच्छा, तो R3 में भी 4/4 हो जाएगा। नहीं, R3 में तो मैंने बताया ना, R3 में कितनी करंट जा रही है वो अपन को पता है, 2 एम्पियर ही जाएगी। तो 4/2 ले लो। नहीं, ऐसा देखो दूसरा तरीका, यहाँ पर करंट अपन को नहीं पता, करंट अपन ने टोटल कितनी निकाली थी? कहाँ गया ये? कहाँ गया वो? 2 एम्पियर करंट आई थी ना, यहाँ का इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 4 लिखा है ना, 2 दूनी 4, इसके 4 दूनी 8। और ये जो 4 है वो किसका है? इसका अकेले का थोड़ा ना है, इन दोनों के बीच का है, क्योंकि ये A और B के बीच में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इस वाले पॉइंट का A और B के बीच का पोटेंशियल 4 वोल्ट का है। नहीं समझा है? इसके क्रॉस और उसके ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल। इसलिए मेरे को पता था कि ये दोनों सीरीज में है, यहाँ 8 वोल्ट का होगा तो यहाँ 4 वोल्ट का होगा। भैया तो I3 क्या निकलेगा? I3 2 एम्पियर, 8/4 कर दो, 5/4, 8/4 डायरेक्ट, 8/4
अरे नहीं समझ में आ रहा? अरे यहाँ से 2 एम्पियर करंट जाएगी तो यहाँ से भी तो 2 ही तो जाएगी, इतना मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो सीरीज में है। चलो ठीक है, जितना समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो कल बात करें।